वेलकम फ्रेंड। तो आज हम सीटी टेस्ट को हल करेंगे और इसका सिर्फ इंग्लिश पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का मुकम्मल किताब के साथ हवाला देंगे ताकि कौन से एमसीक्यूज़ कौन से क्लास के कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है मुकम्मल पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर के साथ मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर ही कर दूंगा कि पीएसटी, सीटी, पीटी, डीएम और टीटी वगैरह की स्क्रीनिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्कूलों के जो टेक्स्ट बुक्स है वहाँ से आते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस तरह पेडागोजी वगैरह के वहाँ से आते हैं। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके ओरिजिनल पेपर की बात कर लीजिए तो वो इस तरह दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लर है। इस वजह से हमने उसको दोबारा टाइप करके फिर उसका करेक्ट आंसर निकाल के फिर उसको बुक के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो इसके बदले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ओरिजिनल पेपर की आपको ज़रूरत है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आइए इस पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, ये सिर्फ इंग्लिश पोर्शन है, बाकी पोर्शन भी मैंने अपलोड कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्राफ। तो इसमें ट्राइग्राफ जो हमारे पास है वो लाइट में IGH ट्राइग्राफ है। ट्राइग्राफ ये थर्ड क्लास इंग्लिश पेज 39 से लिया हुआ है। वहाँ पे ट्राइग्राफ के मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए गए थे, जिस तरह लाइट ये मिडल पोजीशन के ट्राइग्राफ है IGH। इस तरह इनिशियल पोजीशन के भी ट्राइग्राफ होते हैं शेड्यूल और स्कॉलर वगैरह में, और फाइनल पोजीशन के भी होते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास मिडल पोजीशन का ट्राइग्राफ है, लाइट में IGH है। ये एक साउंड प्ले कर देता है। अगर ट्राइग्राफ की हम डिफिनीशन पर आते हैं तो वो फोर्थ क्लास इंग्लिश पेज 7 पे प्रेजेंट था। और ट्राइग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2, अ लेटर अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। अल्फाज या अल्फाज का एक मजमुआ, एक ग्रुप हो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं और उसका फॉर्म चेंज कर दिया जाता है तो उसको हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक उसको डिफिनीशन पे पहले आते हैं, फोर्थ क्लास इंग्लिश पेज 59 पे ये प्रेजेंट था। एन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इज़ अ लेटर अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेक्शनल एंडिंग और SESING एंड ED। अगर किसी वर्ड के आगे, ठीक है, बाद में एंड में SESING एंड ED वगैरह लगाते हैं तो उससे उसका फॉर्म चेंज होता है और उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर थर्ड, विच वन इज़ नॉट एनाग्राम ऑफ साइलेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट द एनाग्राम ऑफ साइलेंट। ये फिफ्थ क्लास इंग्लिश पेज 41 पे एग्जैक्टली ये 3 एनाग्राम प्रेजेंट थे, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यूज नंबर 4, आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर नाउन एंड द फॉलोइंग। तो इसमें ऑक्स जो है वो इर्रेगुलर रूल फॉलो कर देता है, बाकी चॉकलेट, डिश एंड प्लांट्स ये रेगुलर रूल फॉलो कर देता है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होने में। और इसका रूल ये है कि एंड में हम S या ES लगाते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। इर्रेगुलर जो ये रूल फॉलो नहीं कर देते। तो चॉकलेट, प्लांट्स एंड डिश ये रेगुलर नाउन है। इर्रेगुलर में हमारे पास ऑक्स आता है। एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट डू वी कॉल द वर्ड दैट ऑर्गेनाइज आवर राइटिंग सच इज फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एटसेट्रा। तो इसको हम सिक्वेंशियल मार्कर्स कहते हैं, क्योंकि सिक्वेंशियल मार्कर ये अगर इसकी रेफरेंस की बात कीजिए थर्ड क्लास इंग्लिश पेज 126 पे प्रेजेंट था। सिक्वेंशियल मार्कर फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, लास्ट वगैरह ये स्टोरी राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6, सना ऑलवेज ईट्स हेल्थी फूड। सना, तो यहाँ पे ईट्स जो हमारे पास है ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है, क्योंकि ईट के बाद एस से इसका फॉर्म चेंज होता है। और ये फिफ्थ क्लास इंग्लिश पेज 58 पे इसका डिफिनीशन भी मौजूद है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग का। और ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली वहाँ से उन्होंने उठाया हुआ है, सना ऑलवेज ईट्स हेल्थी फूड। तो ईट्स यहाँ पे इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। एमसीक्यूज नंबर 7, अ सिनोनिम टू पेंडेमिक इज राइफ। ठीक है, राइफ इज़ अ वाइड स्प्रेड डिजीज सिमिलर टू पेंडेमिक एंड एक्सटेंट। पेंडेमिक वबा को कहते हैं। ये फिफ्थ क्लास इंग्लिश पेज 65 से लिया हुआ है। वहाँ पे वोकेबलरी का इस तरह सेक्शन है, तो पेंडेमिक वहाँ पे एक वोकेबलरी है। आपने ये सारे वोकेबलरी याद करके इसका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों आपको आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं टेस्टों में। एमसीक्यूज नंबर 8, द वे अ पर्सन वॉइस राइजेज एंड फॉल इन अ स्पीच इज कॉल्ड इंटोनेशन।
4th class English page 130. Intonation is the rise and fall of the voice while speaking. MCQs number 9. She run like the wind. तो like और a such as वगैरह अगर पोएटिक डिवाइस में यूज़ होता है तो उसको हम सिमिली कहते हैं। ये 7th क्लास इंग्लिश पेज 24 पे प्रेजेंट था। कंपेयर टू थिंग्स लाइक एस, तो इस तरह वहाँ पे इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो शी रन लाइक अ वाइंड इज़ अ सिमिली। MCQs नंबर 10. व्हाट डज डिनोटेटिव मीनिंग रेफर टू? डिनोटेटिव मीनिंग वो होता है जो डिक्शनरी में मौजूद होता है, ठीक है। द प्रिसाइज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ये 9th क्लास इंग्लिश पेज 80 पे प्रेजेंट था। डिनोटेटिव इज द प्रिसाइज लिटरल डिफिनीशन ऑफ अ वर्ड दैट माइट बी फाउंड इन अ डिक्शनरी। इसके बरकस कनोटेटिव मीनिंग होता है जो डिक्शनरी का मीनिंग नहीं होता। MCQs नंबर 11. शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सट्रीमली? तो एक्सट्रीमली हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हैप्पीनेस जाहिर कर देता है, इंटेंसिटी या एक्सटेंट, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कंसिडर कर लेंगे। और ये 6th क्लास ओल्ड इंग्लिश पेज 87 पे प्रेजेंट था। न्यू बुक में एडवर्ब ऑफ डिग्री था लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं था, इस वजह से हमने ओल्ड बुक रिकमेंड किया। लेकिन मैं आपको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए 100% न्यू बुक्स ठीक है सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि MCQ ज़्यादातर न्यू बुक से आते हैं। MCQs नंबर 12. विच ऑफ दीज इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर? तो इसमें जेंटली, डियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑफन एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 5th क्लास इंग्लिश पेज 82 से ये लिया हुआ है। वहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का डिफिनीशन और एग्जाम्पल दोनों मौजूद हैं। MCQs नंबर 13. The meeting was dash due to bad weather. The meeting was put up. Put up mean postponed. तो ये 7th क्लास इंग्लिश पेज 108 से लिया हुआ है। वहाँ पे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट मौजूद था, द मीटिंग वाज पुट अप एट द लास्ट मिनट, और यहाँ पे ड्यू टू बैड वेदर, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे पुट अप करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 14. A synonym to exotic is peculiar. Peculiar का मतलब है वो करेक्टर एक चीज़ में जो फॉरेन हो या एक्सटर्नल हो, उसको हम एग्जॉटिक भी कहते हैं या फॉरेन अनयूजुअल या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये वोकेबलरी हमारे पास 5th क्लास इंग्लिश पेज 41 पे प्रेजेंट था। 15. एन एंटोनिम टू ट्रैवल इज मेजर। ट्रैवल का अपोजिट हमारे पास मेजर है। ट्रैवल मीन्स माइन्यूट, तो ये 9th क्लास इंग्लिश पेज 46 से लिया हुआ है। वहाँ पे ट्राइवल इस तरह के मज़ीद वोकेबलरी प्रेजेंट थे। तो आपने एक्सरसाइज में जो इस तरह वोकेबलरी दिए गए हैं वो सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि ये इससे 1, 2, 3 MCQs आते हैं। MCQs नंबर 16. चूज़ द वर्ड दैट कंटेन अ सफिक्स। तो इसमें सफिक्स NESS है, काइंड के बाद ये सफिक्स है, और ये हमारे पास 5th क्लास इंग्लिश पेज 49 से लिया हुआ है। वहाँ पे ये सफिक्स है और काइंड के बाद ये सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो आपने इसको भी कंसल्ट कर देना है, स्टडी कर देना है। MCQs नंबर 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हमारे पास इनिशियल कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है, तो ये है हमारे पास एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर A। और ये एग्जैक्टली एलिट्रेशन का जो डिफिनीशन है उसके एग्जाम्पल में ये वाला स्टेटमेंट मौजूद था। सेली सेल सी शेल्स बाय द सी एज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ठीक है। तो आपने उसको रीड कर देना है। ये वहाँ से एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल उन्होंने उठाया हुआ है और इसको एलिट्रेशन में पुट किया हुआ है, ठीक है। तो 7th क्लास इंग्लिश पेज 98. 18. द स्टूडेंट एडमायर्ड द म्यूजियम वेस्ट कलेक्शन। तो ये 3 डॉट्स जो है वो क्या है, वो एलिप्सिस है। एन एलिप्सिस इज अ सीरीज ऑफ 3 डॉट्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी 9th क्लास इंग्लिश पेज 142 पे प्रेजेंट था। वो एग्जाम्पल्स भी हमने उठाए हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट मौजूद नहीं था, ये सेंटेंस सॉरी, लेकिन एलिप्सिस का जो डिफिनीशन और एग्जाम्पल थे वो प्रेजेंट थे। 19. शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय। तो इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, वट शी हैड रिटन। ग्रामेटिकली ये ठीक है, ऑप्शन नंबर D। MCQs नंबर 20. फाइंड द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें शी हैड रिमार्केबली ब्राइट आइज, ठीक है। आइज नाउन है और इससे पहले ये रिमार्केबली ब्राइट हमारे पास है फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेजेस के एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर हम 10th क्लास इंग्लिश पेज 60 पे कंसिडर कर ले तो इससे एग्जैक्टली मैच होता है। शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आई या रिमार्केबली ब्राइट
आई, ये ठीक है, सिंपल है, दोनों सिमिलर है। MCQs नंबर 21, दिस इज़ द टाउन आई ग्रीव अप, दिस इज़ द टाउन वियर आई ग्रीव अप, ठीक है, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर देते हैं और इसको कंबाइन कर देते हैं। यह 10 क्लास इंग्लिश पेज 62 पे प्रेजेंट था। दिस इज़ द विलेज आई बॉर्न हियर, वियर आई बॉर्न हियर, ठीक है, तो ये भी उन्होंने ये सेंटेंस उठाया हुआ है इस MCQs में, और जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है उसको आपने यहाँ पे लगाना है। MCQs number 22, select the sentence with proper sequence of adjective. This is a charming little old white stone house. तो 4 क्लास इंग्लिश पेज 32 पे एडजेक्टिव का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल इस पैटर्न पे है, आपने इस पैटर्न पे एडजेक्टिव लगाना है। तो इसमें सबसे पहले चार्मिंग है, वो क्वालिटी है, लिटिल साइज़ है, ओल्ड एज है, वाइट कलर है, और इसके बाद हाउस, स्टोन हाउस हमारे पास नाउन है। तो ये तीनों आपने इस पैटर्न से लगाना है, ठीक है, ये आपने याद करना है। 4th क्लास इंग्लिश पेज 32। MCQs नंबर 23, आई हैव बीन हियर फॉर ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स। तो 4.5 बिलियन ईयर्स ये फ्रेज़ है और डिफिनिट एडजेक्टिव फ्रेज़ है, ठीक है, ये एग्जैक्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट कर देता है। MCQs नंबर 24, द स्टोरी जंप ऑफ द स्टेज। तो ये हमारे पास ये फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है पर्सनिफिकेशन, ठीक है, ये सिमिली हमने गलती से मार्क किया हुआ है। तो ये 7 क्लास इंग्लिश पेज 24 पे प्रेजेंट था, इसका डिफिनीशन था पर्सनिफिकेशन का, और फिर द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट उन्होंने उठाया हुआ है और यहाँ से MCQs बनाया हुआ है, ठीक है। MCQs नंबर 25, द इंसेक्ट इज सो माइन्यूट दैट इट कैन बी हार्डली सी इट। तो माइन्यूट यहाँ पे वेरी स्मॉल है, minute here mean extremely small in size, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन इस पेपर का कंप्लीट हुआ है। ये पेपर 10 मई 2025 को DI खान डिवीज़न में हो चुका है। आपने अगर इसका मैथ्स, हिस्ट्री और जनरल साइंस, इस्लामियात, पेडागोजी वगैरह के पोर्शन देखने हैं तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस चैनल पे हमने बहुत सारे पेपर इस पैटर्न पे अपलोड कर दिए हैं कि हर एक MCQs का हमने बुक के साथ हवाला दिया हुआ है। तो अगर आपने वो देखने हैं तो हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।